हेलो एवरीवन। तो एसएससी सीजीएल और एसएससी स्टेनोग्राफर के बीच में कौन सा एग्ज़ाम है जो आपको टारगेट करना चाहिए? आपके स्ट्रेंथ और आपके वीकनेसेस के अनुसार, आपकी प्रायोरिटीज़ के अनुसार इसमें से कौन सा एग्ज़ाम है जो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो सकता है? अगर आप इस चीज़ को जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक आपको देखना चाहिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में ये बेसिक जानकारियाँ यहाँ पे दी हुई हैं, इसको पढ़ सकते हैं। और अगर आप लोग टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक का पास अभी आप ले सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ये मिल रहा है। आज रात से इसका प्राइस काफ़ी इंक्रीज़ होने वाला है, तो आप ले सकते हैं। या फ्यूचर में भी अगर आप कभी वीडियो देख रहे हैं तो कूपन कोड क्लस्टर लगा करके टेक्स्ट बुक का पास सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे ले लीजिएगा। इसका लिंक मैं पहले कमेंट में लगा दिया हूँ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सैलरी पे। देखिए इस वीडियो पे मैं कुछ पैरामीटर्स पे दोनों एग्जाम्स को कंपेयर करूंगा और आउट ऑफ 5 उनको स्कोर दूंगा। 5 आउट ऑफ 5 का मतलब है कि वो एग्जाम बहुत अच्छा है आपके लिए उस एस्पेक्ट में, और 1 या 2 यानी कम मार्क्स का मतलब है कि वो बुरा है उस एस्पेक्ट में। तो अगर सैलरी की बात करें तो एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर जो हाईएस्ट सैलरी आपको ऑफर होती है वो 4600 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे की होती है, और सेम होता है आपके एसएससी सीजीएल के अंदर। ठीक है, तो सैलरी में दोनों का कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों को ही फुल मार्क्स मिलते हैं क्योंकि दोनों के अंदर ही सैलरी लगभग सिमिलर होती है। ठीक है, और जो एमईए वाला फैक्टर है कि एमईए मिलेगा नहीं, तो दोनों में एमईए मिलेगा। ठीक है, सीजीएल में भी एएसओ इन एमईए होता है, स्टेनोग्राफर में भी आपके एमईए होता है। तो वो फॉरेन अलाउंस वाला जो मजा है जिनको चाहिए वो दोनों के अंदर आपको मिलेगा, इसलिए दोनों इस फैक्टर में बराबर ही है। अगर सिर्फ सैलरी आप देखना चाहते हैं तो दोनों में ही बराबरी की आपको मिलेगी, अगर हाईएस्ट सैलरी की बात करूं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सोशल रिस्पेक्ट, कि समाज में किस पोस्ट की ज़्यादा इज्जत है, किस एग्जाम की ज़्यादा इज्जत है। तो इसमें देखो सीजीएल को फुल मार्क्स मिलते हैं। सीजीएल थोड़ा ज़्यादा फेमस एग्जाम है और इसके अंदर जो आपको पोस्ट मिलती है, ज़्यादातर पोस्ट काफ़ी अच्छी होती है। देखो समाज से मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे तो समाज अलग अलग होता है, बट आमतौर पे जो ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट होते हैं वो यूपी, बिहार, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, झारखंड इस एरिया से आते हैं, दिल्ली वगैरह इस रीजन से ही आते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि सीजीएल वाली पोस्ट बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप किसी को बोलोगे तो बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप क्या करते हो या आप कहाँ पोस्टेड हो, ये सारी चीज़ें फिर आपसे कोई पूछेगा नहीं। स्टेनो के अंदर भी देखो ठीक ठाक रिस्पेक्ट होता है, बट इसको उतने लोग जानते नहीं है। लेकिन स्टेनो को मैं और ज़्यादा कम नंबर इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि स्टेनोग्राफर भी जब आप बनते हो तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आपके बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। जैसे अगर आप इनकम टैक्स में स्टेनोग्राफर लगते हो और सोसाइटी में अगर आपसे कोई पूछता है कि बेटा या बेटी कहाँ वर्क करते हो, तो आप बोलोगे कि मैं इनकम टैक्स में वर्क करता हूँ, तो बहुत हाई चांस है कि उसके आगे आपसे कोई सवाल ही नहीं किया जाएगा कि इनकम टैक्स में क्या हो। ठीक है, वो नाम ही काफ़ी होता है। जैसे मेरी जब सिलेक्शन हुई थी तो मैंने जब मुझे सीधा बोलना होता था कि आपकी सिलेक्शन का हुआ, तो मैं कहता था कस्टम्स एंड एक्साइज, तो उतने तक ही उनका सवाल खत्म हो जाता था। उसके बाद फिर उनको कुछ पूछने बताने की जरूरत नहीं होती थी कि मतलब क्या है और नहीं है। तो डिपार्टमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आप किस डिपार्टमेंट में हो। जैसे सीजीएल में अगर आप इंस्पेक्टर लग भी जाते हो लेकिन एक इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट यानी पोस्टल डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर है, तो आप किसी को बोलोगे कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, तो कहाँ पे, तो पोस्टल डिपार्टमेंट में। और वहीं दूसरे स्टेनोग्राफर में अगर आप बोलोगे कि मैं पोस्टेड हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट बहुत अच्छे अच्छे स्टेनोग्राफर में भी आपको मिलेगा, बट वही है कि डायरेक्टली ज़्यादा फेमस सीजीएल वाले सारे पोस्ट होते हैं, तो इसके वजह से थोड़ा सा एक बायसनेस है। बाकी जिनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है वो इसको इग्नोर भी कर सकते हो। नेक्स्ट है कंपटीशन की अगर बात करें कि आपको कितने लोगों से फाइट करना होता है, तो देखो सीजीएल के अंदर लगभग 8000 से 10,000 तक की पोस्ट आती है, कभी 6000 हो गया, अप डाउन होते रहता है। पर इसके अंदर फॉर्म बहुत ज़्यादा डाले जाते हैं, नंबर ऑफ एस्पिरेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं इसको सिर्फ 1 मार्क्स ही दूंगा आउट ऑफ 5, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है आज के डेट में, और ऑल इंडिया लेवल पे इसका क्रेज़ बहुत ही हाई हो चुका है। स्टेनो के अंदर थोड़ा कंपटीशन अभी भी कम है क्योंकि एक तो ये थोड़ा हिडन टाइप का एग्जाम है, दूसरा इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो है स्किल टेस्ट का। इसका स्किल टेस्ट आम स्किल टेस्ट नहीं होता है कि कोई भी ऐरा गैरा महीने 2 महीने कीबोर्ड पे टाइपिंग किया और वो सीख गया। स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट सीखने के लिए अच्छा खासा डेडिकेशन, लगभग 1 साल का समय लग जाता है इसके लेवल तक आने के लिए। ठीक है, अब करने वाले 6 महीने में भी करते होंगे, बट ऑन एन एवरेज 8-10 महीने या फिर 1 साल का लगभग समय लगता है। तो स्किल टेस्ट बहुत ही कम लोगों को आता है, लगभग लाख के अराउंड लोग, 1 लाख लोग इस एग्जाम को देते हैं स्टेनोग्राफर को, उसमें भी मैक्सिमम लोगों को स्किल टेस्ट नहीं आता है, उस स्टैंडर्ड का नहीं होता। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ टीयर 1 को ढंग से क्वालिफाई करते हो, अगर ग्रेड सी की कट ऑफ आप क्लियर कर रहे हो, तो ग्रेड डी का जॉब आपका कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर में अभी भी कंपटीशन थोड़ा कम है, लेकिन धीरे धीरे फ्यूचर में जैसे ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता चलते जाएगा, लोग स्किल टेस्ट को समझने लगेंगे, तो चीजें चेंज होने लगेंगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल का फैक्टर यही है, इसलिए मैं इसको 5 आउट ऑफ 5 नहीं दे रहा हूँ कि इतना भी आसान नहीं है। बट हाँ, स्किल टेस्ट क्योंकि कम लोग जानते हैं, तो अगर आपके पास स्किल टेस्ट है, आपने तैयार किया हुआ स्किल टेस्ट को, तो फिर बहुत
अच्छे से आप इसको कर सकते हो सीजीएल के कंपैरिजन में, ठीक है। चलो अब स्किल टेस्ट की इतनी बात होगी, तो स्किल टेस्ट में बात करें, सीजीएल को पूरे 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे, क्योंकि इसमें नॉर्मल स्किल टेस्ट के नाम पे आपको टाइपिंग करना होता है, उसके अंदर काफी ठीक ठाक एरर अलाउड होता है, स्पीड भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती, 27-28 वर्ड्स पर मिनट की लगभग की आप टाइपिंग करो, यानी सीएचएसएल में भी इससे टफ टाइपिंग होती है। सीजीएल का टाइपिंग स्किल टेस्ट काफी ईजी हो चुका है अभी नए सिनेरियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। और स्टेनोग्राफर में अभी कोई चेंजेस नहीं है, स्किल टेस्ट जैसा पहले होता था वैसे ही होता है, आपको डिक्टेशन दी जाएगी 80 वर्ड्स पर मिनट या 100 वर्ड्स पर मिनट की, उसके बाद आपको उसको टाइप करने का होता है। तो स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट काफी डिफिकल्ट है, इसके लिए आपको डेडिकेटेडली बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत होगी, बट सीजीएल के स्किल टेस्ट के लिए डेडिकेटेड बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। अगर जिनका 0 लेवल पे भी होता है वो भी हर दिन आधा 1 घंटा टाइपिंग केवल करते हैं, उनका अच्छे लेवल पे आ जाता है एग्जाम तक। बट स्टेनोग्राफर में ऐसा बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आप हर दिन आधा 1 घंटा केवल दो और स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट का आपका तैयारी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो स्किल टेस्ट के मामले में स्टेनो को बहुत कम नंबर मिलेंगे। कम नंबर मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये डिफिकल्ट है। एज अ स्टूडेंट आप नहीं चाहोगे ना कि आपको बहुत डिफिकल्ट स्किल टेस्ट की तैयारी करनी पड़े, तो इसीलिए इसको कम नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। सिलेबस की भी थोड़ी बात करते हैं, तो सिलेबस में सीजीएल के अंदर 2 मार्क्स मिल रहे हैं ओनली, एंड स्टेनोग्राफर को 5 आउट ऑफ 5 मिल रहा है। रीजन क्या है, सीजीएल के सिलेबस में अगर आप देखोगे आपको जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, उसके साथ साथ जब आप मेंस के अंदर जाओगे तो उसमें मैथ्स के कुछ सेक्शन इंक्रीज हो जाते हैं, इंग्लिश की वेटेज थोड़ी बढ़ जाती है, रीजनिंग में कुछ 1-2 और चीजें ऐड हो जाती हैं, वहां पे आपको कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ता है, और आप कंप्यूटर का सिनेरियो ऐसा हो गया कि कंप्यूटर को भी बहुत सीरियसली करने के जाना पड़ता है। तो इतनी सारी चीजों को हैंडल करना होता है सीजीएल के अंदर, जबकि स्टेनो में क्या है, जीके, इंग्लिश और रीजनिंग वो भी केवल एक सिंगल टीयर होता है, सेकंड टीयर होता भी नहीं है। तो सिलेबस इसका सीजीएल के कंपैरिजन में ज्यादा मैनेजेबल है, इसीलिए स्टेनो को 5 आउट ऑफ 5 और सीजीएल को केवल 2 मार्क्स मिल रहे हैं, क्योंकि मेंस वाला भी फैक्टर नहीं है, क्वेश्चन के लेवल को उतना नहीं बढ़ाया जाता स्टेनो में, और 12th लेवल का है, इसीलिए लेवल ग्रेजुएशन से थोड़ा डाउन रखने की कोशिश की जाती है। हमेशा वैसा हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट आमतौर पर ऐसा रहता है, ठीक है। नंबर ऑफ एग्जाम्स की अगर हम बात करें, कितने एग्जाम आपको देने होंगे, सीजीएल को इसमें 3 मार्क्स मिलेंगे, स्टेनो को 4, क्योंकि स्टेनो में आपको एक सिंगल टीयर देना है, उसके बाद स्किल टेस्ट है और डायरेक्ट सिलेक्शन है। सीजीएल बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, बट इसके अंदर एक मेंस वाला जो फैक्टर आ जाता है, सिंगल डे पे आपको मेंस देना होता है, सेम डे पे ही टाइपिंग होती है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है कई लोगों के लिए, क्योंकि एग्जाम देकर तुरंत टाइपिंग करने में उनकी इश्यू आती है। तो सीजीएल में ओनली 3 मार्क्स आउट ऑफ 5, बल्कि स्टेनोग्राफर में 4 मार्क्स आउट ऑफ 5, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है टाइम टेकन इन फाइनल सिलेक्शन, कि अगर आपने एग्जाम दिया तो ऐसा तो नहीं है कि अनंत काल तक, साल, 1.5 साल, 2 साल तक प्रोसेस चलता रहा जैसे पहले एसएससी में हुआ करता था। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि एग्जाम देने के बाद फाइनल रिजल्ट, फाइनल सिलेक्शन कब तक आता है। तो सीजीएल में अभी लास्ट 2 सीजीएल एग्जाम्स का जो फैक्टर चल रहा है, यानी जो सिनेरियो चला है उसके हिसाब से इसको 3 आउट ऑफ 5 मिलेंगे। लगभग 7 से 9 मंथ लगते हैं आपके फाइनल रिजल्ट और उसके बाद ज्वाइनिंग के प्रोसेस को स्टार्ट होने में। बाकी ज्वाइनिंग तो वेरी करेगी डिपेंडिंग ऑन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट में आपको या कौन से मिनिस्ट्री आपको अलॉट हुई है। स्टेनो में इसको फुल मार्क्स मिलते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टीयर ही कम होते हैं। सीजीएल में एक एक्स्ट्रा टीयर 2 होता है, इसमें टीयर 2 का फैक्टर है नहीं, तो 5 से 7 मंथ में आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है फाइनल रिजल्ट के बाद का, ठीक है। उसके बाद तो सब चीजें डिपार्टमेंट पर ही वेरी करेंगी, लेकिन फिर भी स्टेनो में थोड़ा सा एज है, इसको फुल मार्क्स यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। पावर और अथॉरिटी के अगर बात करें, यानी वर्क पे जब आप काम करोगे तो आपकी पावर और आपकी क्या अथॉरिटी रहेगी, सीजीएल को इसके फुल मार्क्स मिलते हैं। सीजीएल में हर पोस्ट के अंदर पावर अथॉरिटी तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ सारे पोस्ट हैं जिनको अगर आप सिलेक्टिवली फिल करते हो अपने पोस्ट प्रेफरेंस में और उसके हिसाब से नंबर लाते हो तो ठीक ठाक पावर आप इंजॉय करते हो, अथॉरिटी होती है, प्रमोशन स्कोप ठीक ठाक होता है और आपकी कलम में कुछ बात होती है कि आपके साइन से कुछ चीजें हो रही होती है, इसीलिए ही आपको अथॉरिटी मिलती है वहां पे। देखो स्टेनोग्राफर में आपके डायरेक्ट कुछ खास पावर नहीं होता, लेकिन आपका कनेक्शन इतना ज्यादा सॉलिड बिल्ड होता है कि इसके वजह से भी आपको ठीक ठाक पावर मिलती है। कहने का मतलब है कि जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ आप अटैच जब होगे तो आमतौर पे बहुत बार ऐसा होगा कि यूपीएससी वाले जो ऑफिसर्स होंगे जो नए नए सेलेक्ट होते हैं उनके भी ऊपर वाले ऑफिसर्स के साथ आप अटैच रहते हो, तो आपको कनेक्शंस के बहुत ज्यादा पावर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। लेकिन एज सच आपका अपने आप में कोई पावर नहीं होता, उतना ज्यादा अथॉरिटी नहीं होती, लेकिन इसको बहुत कम भी मैं नहीं दे सकता क्योंकि कनेक्शन भी इस दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होगी और इसका बहुत लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि गलत इस्तेमाल मत करिएगा। मैं एक बेसिक आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ, अब हर चीज़ रिलेटिव होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे वैरायटी, क्या वैरायटी आपको ऑफर होती है। सीजीएल में आपको पता ही होगा 40-50 डिफरेंट तरह के पोस्ट आते हैं, तो वैरायटी की इसमें कमी नहीं है। आपको कैसा काम करना है, आप फील्ड पर जाना चाहते हो, आप ड्रग्स से रिलेटेड काम करना चाहते हो कि इंडिया में ड्रग्स की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, मैं उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करूंगा, मैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस से परेशान
होती परेशानी होती है, मुझे मैं ईडी में जाना चाहता हूँ तो वहाँ जा सकते हो। आपको लगता है कि नहीं मुझे फॉरेन पोस्टिंग चाहिए, मैं फॉरेन पोस्टिंग लेना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि नहीं ऑफिस में ही केवल काम करना चाहता हूँ, तो बहुत तरह के वेरिड ऑप्शंस आपको मिलते हैं फील्ड पे भी जाने के, ऑफिस में भी रहने के, अलग अलग चीज़ों में काम करने के। बहुत सारे डिपार्टमेंट, अलग अलग तरह के पोस्ट हैं, सबके अंदर एक अपना एडवेंचर है, कहीं पब्लिक डीलिंग है, कहीं नहीं है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा वेरिएशन इसमें आपको मिलता है, काम के बाद भी, काम के पहले भी। लेकिन स्टेनो में बहुत ज़्यादा वेरिएशन का स्कोप नहीं है, क्योंकि स्टेनोग्राफर में आपके कितने भी नंबर आए, कट ऑफ से ऊपर के फिर कितने भी नंबर आए, आप बनोगे स्टेनोग्राफर ही। और स्टेनोग्राफर का मोर और लेस काम सेम होता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ, लेकिन इसमें वेरिएशन उतना ज़्यादा नहीं है सीजीएल के जितना, ठीक है। तो इसीलिए लाइफ टाइम आप स्टेनोग्राफर ही रहोगे, कितना भी प्रमोट हो जाओ स्टेनोग्राफर ही रहोगे, अनटिल एंड अनलेस कि आप कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम देके अपना कैडर ही चेंज कर लेते हो। लेकिन जब तक स्टेनो के कैडर में रहोगे लगभग काम सेम सा ही रहता है, थोड़े बहुत नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड होते जाएंगी, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन काम लाइफ टाइम आपको एक ही करना होगा। तो बहुत लोगों के लिए ये पॉजिटिव पॉइंट भी रहता है, बहुत लोगों को ये अच्छा लगता है कि चलो मुझे कुछ नई सीखने की जरूरत नहीं है, मैं अपने फैमिली को टाइम दे सकता हूँ। तो उस तरह के अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आपको स्टेनो ही आप करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को लाइफ में वैरायटी चाहिए होती है, ठीक है। और पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम में भी बहुत लोगों को माइंड चेंज होता है उस वक्त, तो सीजीएल वहाँ पे आपको ज़्यादा वैरायटी ऑफर करता है। हालांकि बहुत बार ये वैरायटी गलत भी हो जाती है, क्योंकि फिर आपको हमेशा बहुत लोगों को रिग्रेट भी रहता है कि मेरे सेम नंबर आए थे, मेरे साथ वाले के भी सेम नंबर आए थे, लेकिन जस्ट बिकॉज उसने पोस्ट प्रेफरेंस थोड़े सही से भरे थे तो उसको ज़्यादा बेटर चीज़ मिल गई। तो ये सब तो अपना अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा था, ठीक है। होम पोस्टिंग की भी बात कर लेते हैं। होम पोस्टिंग भी बहुत लोगों का कंसर्न होता है। होम पोस्टिंग देखो, मैं इनकी ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप दिल्ली में नहीं रहते, आउट ऑफ दिल्ली रहते हो, ठीक है, क्योंकि दिल्ली वालों को तो सीजीएल हो या स्टेनो हो बात बराबर ही है लगभग। लेकिन अगर आप आउट ऑफ दिल्ली रहते हो और होम पोस्टिंग आपके लिए कंसर्न है, तो सीजीएल आपको बहुत मौके देता है होम पोस्टिंग लेने का, बशर्ते आपके नंबर अच्छे हैं, ठीक है। नंबर और रैंक जब अच्छी होगी तो आपको होम पोस्टिंग के अच्छे चांसेस होते हैं। चाहे इंडिया में आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, सीजीएल में ऐसे ऐसे पोस्ट हैं, अगर ढंग से उनको आप चुनते हो, ढंग से रिसर्च करते हो, तो आपको होम पोस्टिंग मिल सकती है। इवन होम डिस्ट्रिक्ट, इवन होम टाउन और होम विलेज भी मिल सकता है। इवन विलेज में भी अगर आप रहते हो तो अपने विलेज में भी पोस्टिंग मिल सकती है। ऐसे ऐसे पोस्ट है, जैसे इसके अंदर एक पोस्टल असिस्टेंट आपको मिलेगा। सीजीएल 23 में तो ये नहीं आता, लेकिन सीजीएल 22 में ये आया था पोस्टल असिस्टेंट का। और पोस्ट ऑफिस जो आपको पता है एक एक विलेजेस में भी खुले हुए हैं, तो अगर उसके अंदर वैकेंसी होती है, आपने ठीक से रिसर्च करा है, ठीक से नंबर आए हैं, तो अपने विलेज में भी पोस्टिंग ले सकते हो, अपने होम टाउन में भी ले सकते हो। बट स्टेनो के ऑफिसेस आमतौर पर बड़े शहरों में मिलेंगे, ज़्यादातर इसके ऑफिसेस आपको दिल्ली में या मेट्रो सिटीज़ में भी मिलेंगे। तो थोड़ा सा इसमें लिमिटेशन आ जाता है होम पोस्टिंग। ऐसा नहीं है कि स्टेनो में एकदम पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इसको मैंने एकदम 0 मार्क्स नहीं दिए। इसके अंदर भी पॉसिबल है, रिसर्च थोड़ा ज़्यादा करना होगा और कुछ लिमिटेड डिपार्टमेंट्स ही हैं, क्योंकि ओवरऑल वैकेंसी ही बहुत लिमिटेड होती है, तो लिमिटेड डिपार्टमेंट्स है जिसके अंदर आपको मिलेंगी। बट सीजीएल में ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा ओपन हो जाती है कि आपको होम टाउन, होम स्टेट या होम डिस्ट्रिक्ट तक मिल सकता है। तो ये रिसर्च के ऊपर होता है, बट सीजीएल में फिर भी चांसेस, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है होम पोस्टिंग लेने के लिए, ठीक है। अच्छा, वर्क लाइफ बैलेंस की अगर बात करें तो सीजीएल में फुल 5 आउट ऑफ 5 है। इसमें डिपेंड करेगा कि आपने पोस्ट क्या ऑप्ट करी है, ठीक है। ये हमेशा उसके चीज़ के ऊपर सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि बहुत टाइम पहले क्या होता था, एएसओ को ऐसा माना जाता था कि एएसओ का वर्कलोड उतना नहीं होता। बट अब धीरे धीरे जब गवर्नमेंट चेंज हुई, गवर्नेंस का तरीका बदला, तो एएसओ के ऊपर काफ़ी प्रेशर आया, जो कि स्वाभाविक सी बात है, वहाँ पे आना भी चाहिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे बैठ रहे हो, तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम आने लगी। लेकिन सीजीएल में बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो आज भी जिनके अंदर वर्कलोड काफ़ी मैनेजेबल है। अगर आप सही से ऑप्ट करते हो और सही से सारे अपने पत्ते खेलते हो, तो आपको यहाँ पे ऐसा वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा जो कि आप बहुत अच्छे से अपना लाइफ गुजार सकते हो, फैमिली को टाइम दे सकते हो, हॉबीज को टाइम दे सकते हो। स्टेनो में भी ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं जो कि आपको मिल जाएंगे। इसमें कोई भी ज़्यादा सुपीरियर नहीं है, डिपेंड करता है आप किस पोस्ट पे हो, किस जगह पे हो। इवन सेम पोस्ट पे कोई और बंदा होगा, सेम डिपार्टमेंट में होगा, लेकिन वहाँ का ऑफिस का कल्चर ऐसा नहीं होगा कि वो अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस एंजॉय कर पाए। तो इसमें थोड़ा सा लक का भी फैक्टर होता है, बट दोनों ही जॉब्स, दोनों ही एग्जाम्स आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं अच्छे वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, बशर्ते आपको सही पोस्ट मिला, सही डिपार्टमेंट मिला और आपके सुपीरियर्स अच्छे हैं। इसके ऊपर वैरी करता है। तो यहाँ पे दोनों ही कोई ज़्यादा कोई कम नहीं है, दोनों में लगभग सेम चांसेस आपको मिलेंगे वर्क लाइफ बैलेंस को एंजॉय करने के लिए। तो ये था ओवरऑल कंपैरिजन। सीजीएल 55 में से 44 मार्क्स ले रहा है और स्टेनो को 40 मार्क्स मिल रहे हैं। अब ये 4 मार्क्स का डिफरेंस है, बट इस हिसाब से आपको नहीं सोचना है। पूरी वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे फैक्टर्स बताए हैं। अब आपको अपने हिसाब से असेसमेंट लेना है कि आपके लिए पर्सनली कौन सा फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा फैक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको सोशल रिस्पेक्ट से कोई मतलब नहीं है, तो आप उस वाले फैक्टर को पूरा काट दो, उसके मार्क्स के दोनों को साइड कर दो और फिर देखो कि किसका ज़्यादा हो रहा है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको सैलरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, सोशल रिस्पेक्ट ना भी हो तो चलेगा, तो सैलरी वाले मार्क्स को आप डबल कर दो। यानी अगर उसमें सैलरी में किसी को 3 मिला तो आप 3 नहीं उसको 6 करके काउंट करो और फिर देखो कि ओवरऑल कितना मार्क्स जोड़ करके आ रहा है। और
वर्क लाइफ बैलेंस वाला अगर किसी को इंपॉर्टेंट नहीं लगता, आप उसको काट दो, हटा दो। तो ये आपके ऊपर होता है कि आपको पर्सनली क्या चाहिए अपने एक जॉब से, ठीक है। तो ठंडे दिमाग से इसको सोचना, मेरे हिसाब से आपको जजमेंट लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सारे फैक्टर्स को काउंट करके बताऊं तो यहाँ पे सीजीएल इज स्लाइटली बेटर, यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, बट बहुत सारी चीजें फैक्टर करती हैं। जैसे कि बहुत लोगों को सिलेबस से फर्क पड़ता है, बहुत सारे लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम है कि वहाँ पे मैथ्स है, तो आप अगर वो आपको ज़्यादा फर्क पड़ता है तो आप उसके मार्किंग को डबल कर दो। तो इस हिसाब से आप अपने लिए एक जजमेंट ले सकते हो। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। टेक्स्ट बुक का पास लेना चाहते हो तो कूपन कोड क्लस्टर जरूर लगाना, इससे आपको बेस्ट पॉसिबल प्राइस में टेक्स्ट बुक का पास मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।